क्वेश्चन आस्क्ड बाय क्या नाम है, फिजा हुसैन। ठीक है ना। फिजा हुसैन का सवाल है कि एक क्लास के अंदर जब कोई ऐसा बच्चा होता है ना कि जिसकी बैड एक्टिविटी से पूरा क्लास मुतासिर होता है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो उस वक्त क्या करें। बिल्कुल सही बात है। कोशिश पक्षे से आंख खराब चोट शेर से पेट खराब कर। ठीक है ना। और वो एक मछली की भी हम ऐसी मिसाल देते हैं। लेकिन अभी जो बात मैं कर रहा था ना, यहां भी हमें ऐसी थिंकिंग रखनी है। देखिए सोच कैसे बदलती है। एक लड़की जो होती है ना, उसके बारे में हमेशा ये खदशा होता है उसके घर वालों को, मेरी बेटी घर से बाहर निकलेगी, क्या इसकी इज्जत महफूज रहेगी या नहीं रहेगी। होता है कि नहीं। हर वालिदैन जो होता है ना, उसकी ये फिक्र क्या होती है, लाहक होती है। क्यों? कोई मुझे बताएगा क्यों? सुभाष, क्या मुझे कोई बताएगा कि हमेशा बेटी को लेकर ही वालिदैन को फिक्र ज्यादा क्यों होती है? शाबाश, कोई बता सकता है? क्योंकि उसको पता है कि बाहर इंसान कम है, परिंदे ज्यादा है। आपको समझ आ रहा है ना। वालिदैन को पता है कि मेरी बेटी अभी ऑफिस जा रही है, स्कूल जा रही है, मेरी बेटी जो है पढ़ाई के लिए जा रही है, तो शायद वहां लोग जो है ना अब उतने भरोसे के लायक नहीं रह चुके हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना सभी को? तो आप मुझे बता दो, क्या ये लड़की पढ़ना छोड़ दे? फिजा प्लीज स्टैंड अप। ये लड़की क्या पढ़ना छोड़ दे? क्या उसके वालिदैन फिर उसको 24 आवर्स चार दीवारियों के अंदर बंद रखे? नहीं रख सकते ना। अब इस लड़की को क्या करना है? मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। यू आर ए गर्ल, इज इट? आप जब घर से बाहर निकलते हो, पहला दुकानदार जो आपका है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना, वो हमेशा आपको बुरी नजर से देख रहा है। आप रास्ते से आ रहे हो, जो भी आपको देख रहा है बुरी नजर से देख रहा है। आप स्कूल के अंदर आ रहे हो, हर कोई आपको बुरी नजर से देख रहा है। व्हाट यू विल डू? आप क्या करोगी? पढ़ना छोड़ दोगी, दरसगाह जाना छोड़ दोगी, दुकान पे जाना छोड़ दोगी, खेलना छोड़ दोगी, बाहर निकलना छोड़ दोगी, क्या करोगी? यही क्लास में आपको करना है। आपको समझ आ रहा है ना? यही आपको क्लास में करना है। आपको उस बंदे के साथ कुछ नहीं है, वो शराबी है, वो नाअहल है, वो क्या है, आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना है। समझ रहे ना? तो इसका मतलब हो गया आप घर में हो, आपकी अपनी सोच आपको वहां प्रोटेक्ट करेगी। आप स्कूल में हो, आप कल स्कूल से निकलकर हायर सेकेंडरी जाओगी, माहौल अलग है, कॉलेज जाओगी माहौल अलग है, यूनिवर्सिटी जाओगी माहौल अलग है। लेकिन अगर आपको अपने आप को बचाना है, पढ़ना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। दुनिया को अंधा कर दो, ठीक है ना। ये समझो कि ये सारे जो है ना ये चट्टाने हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब आपको अपने आप पे क्या होगा, भरोसा होगा। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है दोनों के लिए, जाफर सर प्लस यूसुफ सर। तो क्वेश्चन एक ही रहेगा। The question is based on the relationship between the profession and the motivation. Profession and motivation. कुछ लोग हैं जो अपने प्रोफेशन से मोटिवेट नहीं है, they are not satisfied as the teachers of private school. वो अपने प्रोफेशन से मोटिवेट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो यूसुफ सर को लगभग 30-32 साल हो गए इस प्रोफेशन में, तो आप हमें बताइए कि आप कैसे मोटिवेट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलील साहब ने पूछा है कि आप अपने प्रोफेशन से मुतमईन हो कि नहीं। देखो, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है अपनी बंदगी के लिए, और साथ साथ हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ गुजारा भी होना चाहिए। इंसान की जितनी ज़रूरियात बढ़ जाती है, उतना ही उसको पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी आमदनी को देखकर हमें अपने जो हमारी ज़रूरियात है उनको महदूद रखना है। जब हम अपनी ज़रूरियात को महदूद रखेंगे, तब ही हम इन प्राइवेट स्कूल वाले जो टीचर्स हैं वो आगे चल सकेंगे। क्योंकि दुनिया आप लोग देखते हो कि समाज आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं। अपनी मकदूर के मुताबिक, अपनी ये आमदनी के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है पूरी करनी चाहिए,
तब ही हम ऐसे हालात में अपने आप को महफूज रख सकेंगे। क्वेश्चन वाज फॉर बोथ ऑफ अस। सर का सवाल था कि एक बंदा जो है ना वो अपने प्रोफेशन में मोटिवेट कैसे हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि सेटिस्फाई कैसे होता है। इसमें दो चीजें है, वन इज बाय फोर्स, सेकंड वन इज बाय चॉइस, ठीक है। अगर आप बाय फोर्स प्रोफेशन कर रहे हो तो यू विल नेवर गेट सेटिस्फेक्शन। अगर आप बाय चॉइस आ रहे हो ना तो यू विल बी सेटिस्फाइड। इट डजंट मीन आप तनख्वाह क्या रहे हो, आपको वर्कलोड कितना है, डजंट मैटर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसमें हो, शाबाश, बाय चॉइस। वी ऑल नो सीवी रमन, इज इट? सीवी रमन जो था ना उसकी एम थी टू बिकम द फिजिशियन साइंटिस्ट, ठीक है। इस अचीवमेंट को आपको पता है उसके साथ क्या हो गया? लिसन स्टूडेंट्स, वो जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो वो चाहना चाहता था बाहर पढ़ने के लिए, बट ही वाज टू यंग दैट द इंग्लिश डॉक्टर डिड नॉट अलाउ हिम टू गो आउटसाइड, कि वो वहां का टेम्परेचर जो है बियर नहीं कर सकता, ठीक। अब अगर हम लोग होते क्या करते? सिंपल सी बात है, वो क्यों है कि नहीं, वो एक कॉलेज में गया एज ए फिजिशियन पढ़ाने, नहीं सॉरी, उसने ना एक कंपनी को ज्वाइन किया और वो वहां पे एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा था। क्या कर रहा था? अकाउंटेंट। आप मुझे बताओ अकाउंटेंट और फिजिशियन का कोई ताल्लुक है? नहीं है। लेकिन जब वो वहां गया ना तो उसके बाद लाइफ में उसको एक मौका प्रोवाइड किया, उसको एक यूनिवर्सिटी बुलाती है कलकत्ता के अंदर और उसको वो ऑफर करती है कि आप यहाँ पे फिजिशियन एज ए फिजिक्स टीचर आ जाओ। वो चाहता है, और जिस कंपनी में वो काम करता था वहां तनख्वाह ज्यादा था, उसने वो सब छोड़ दिया और कहां चला गया? यूनिवर्सिटी में चला गया फिजिक्स पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि एम क्या थी? फिजिशियन बनना। और वहीं से उसने रिसर्च शुरू करनी स्टार्ट कर दिए, तब जाके आज हम उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर सीवी रमन, who has achieved the Nobel Prize in 1930। समझ आ रहा है ना आपको? सो एक ही चीज है, आप काम बाय फोर्स कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, या बाय चॉइस कर रहे हो। समझ आ रहा है ना आपको? अभी हंदवारा आप में से कौन कौन जानता है? हंदवारा जो है ना, हंदवारा वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आता है। वहां पे एक लड़का जो है ना उसका नाम तौसीफ अहमद है। क्या नाम है? वो एमबीए करके है। क्या करके? अगर हमारे इलाके में कोई एमबीए होगा ना तो उसकी नाक क्या होती है? होती कि नहीं? पीएफ, रैंक, बाकी चीज। आपको पता है उसने किस चीज को प्रेफर किया? आपको पता है? शीप फार्मिंग। किस चीज को? शीप फार्मिंग। Kosher per vanotobe, Nifel Lukan Kashi Suwan Samaj Vana. Suwan Samaj Chudaban, Enkor MBA Pohal Van Khatra. क्या करो? MBA कोरे, अगर हम इस पोहलियोस बनन तो MBA का, लेकिन वो इस फील्ड में कैसे आ गया? बाय फोर्स की बाय चॉइस? बाय चॉइस। समझ आए ना आपको? दैट इज वाई कि वो इतना कामयाब है। मेरी बात आपको समझ आई ना? तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप काम करो, क्या करो? बाय चॉइस करो, ठीक है ना? बाय फोर्स मत करो।